एक्सरसाइज करी, 2 घंटा कुछ नहीं खाती थी, ऐसे कर करके चलो कैलोरी डेफिसिट तो मैंने कर लिया था, वजन कम हो रहा था। और फिर जब दिखने लगा अरे हाँ वजन गिर रहा है, और मोटिवेट हो गई। अच्छा अब है ना, मैं हर चीज को देखती हूँ, अच्छा इस बिस्किट में सिर्फ 30 कैलोरी है, लेकिन इसमें 100 कैलोरी, ये बिस्किट खा लेती हूँ। तो सिर्फ कैलोरीज देखती थी, न्यूट्रिशन था या नहीं था ये नहीं देखती। 12 से 14 महीनों में मैंने करीबन 18 से 20 किलो वजन कम कर लिया था। ज्यादा स्पीड नहीं थी, तो मुझे लगता था हाँ अच्छा हो रहा है। उसके बाद में द टर्निंग पॉइंट केम कि जब साल भर बाद मैं सुबह उठी, मेरी बैक मसल्स फ्रीज हो चुकी थी एंड आई कुडंट गेट आउट ऑफ द बेड। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, रात में सोते हुए मैं तो अच्छी सोई थी, क्या हुआ? दिमाग में एक बात चल रही थी, हुआ क्या ऐसा? That is how I got into fitness as a profession. गलतियां क्या हुई थी? को अगर आप प्रोटीन पे ध्यान नहीं दोगे, ओवर ट्रेनिंग कर दोगे, वेट तो लूज हो जाता है, तो वेट तो जल्दी से वेइंग स्केल पे दिख जाता है। मैं अपने मेजरमेंट्स नहीं लेती थी, मैं सिर्फ वेइंग स्केल पे देखती थी, तो मसल लॉस भी वेइंग स्केल पे दिखता है, राइट? कि ओ लेकिन आपको नहीं पता चलता ये मसल लॉस है, लेकिन मसल लॉस हुआ है। तो ये जो बैक इंजरी हुई, मतलब आई वॉज लूजिंग मसल फ्रॉम एवरीवेयर इन द बॉडी। That is what was happening, and that is when this weight loss was not a good loss. उसके बाद कार्ब्स और फैट्स तो ऐसे हैं, मैं ये सबको बोलती हूँ, आप महीने में भी एक बार खाओगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि बॉडी स्टोर करती है वो। लेकिन प्रोटीन कैन नॉट बी स्टोर्ड एज प्रोटीन इन द बॉडी फॉर लेटर यूज। प्रोटीन सिर्फ मसल्स में स्टोर होता है। वेजिटेरियन अगर अपने B12 पे ध्यान ना दें तो वो भी बहुत बड़ा इशू हो सकता है। B12 इसका एक सिंपल हैक मैं बता देती हूँ। हम सब कुछ खाएं, बर्गर खाएं, पिज्जा खाएं, जो हमें चीजें पसंद है हम सब कुछ खाएं, लेकिन तब भी हम अपना वेट लॉस कर ले, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आप 80-20 रूल अप्लाई करिए, ओके? उसका क्या मतलब कि मत खाओ ना डेट, मत बनाओ केक डेट से, आप अपना डेट बनाओ सफेद चीनी से, जिसको लोग जहर कहते हैं। बनाओ ना, क्यों? क्योंकि मुझे पता है घेवर मेरे को खाना है, मेरे को पसंद है, मैं जयपुर की हूँ, राजस्थान की हूँ, हमारे लिए घेवर एक सीजन में होता है, तो हम को खाना है। जयपुर राजस्थान पीपल आर वेरी पैशनेट अबाउट फूड, तो हमें खाना है। अब इसको मैं कैसे मेरी डाइट में रखूं? मैं तो कोच हूँ, मुझे तो घेवर ही नहीं खाना चाहिए, तो जंक है। ऐसा नहीं है। आपको एक चीज समझनी है, आपका वजन कम तब होता है जब आप कैलोरी डेफिसिट करते हो। मतलब आपकी अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी है, आप 1500 खाओगे या 1800 खाओगे तभी वजन जाएगा। ठीक है। 2100 भी खाओगे तो वजन बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। बॉइल्ड एग सबसे अच्छी चीज है वेट लॉस में। मैं कहती हूँ इसको तो आप ऐसे खाइए, क्योंकि एक बॉइल्ड एग 3.5 ग्राम वाइट एग वाइट 3.5 ग्राम प्रोटीन देता है, लेकिन सिर्फ 17 कैलोरी के साथ। राइस इज नॉट द सेंटर, रोटी सेंटर नहीं है। रोटी पे ये इतना फोकस मत करिए कि मैंने तो 4 रोटी खाई या मैंने 2 रोटी खाई। आप मुझे बताइए आपने प्रोटीन में क्या खाया? दूध खाया, दही खाया या दाल खाई? कितनी खाई? 1 कटोरी दाल जो कि हो जाती है हाफ अ कप, उससे बेयरली आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। प्रॉब्लम सिर्फ एक्सेस फैट नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है लेस मसल मास। अगर आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करें, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के हमारे सेशन में हम बात करेंगे कि वेट लॉस के लिए आपको क्या राइट डाइट प्लान फॉलो करना है, क्या वर्कआउट करना है, और क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ इस सेशन में जो एक्सपर्ट मौजूद हैं, उन्होंने खुद 27 से 30 किलो तक अपना वजन कम किया है और आज बहुत सारे लोगों को उनकी वेट लॉस जर्नी में मदद कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं और बहुत तरीके का डाइट प्लान उनको सजेस्ट करती हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफस्टाइल है वो एक पॉजिटिव तरीके से अब लीड कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ वेलनेस कोच मितुषी अजमेरा की। सो हाय मितुषी, वेलकम टू एनबीटी लाइव।
Thank you so much. Thank you so much for calling me, inviting me here. Our Varsha. pleasure, मितुषी. So like I said कि आपकी जर्नी बहुत अमेजिंग रही है और आपने खुद ही 27 से 30 किलो तक का वजन कम किया है. आई थिंक बहुत अमेजिंग चीज़ है ये और खुद में एक बड़ा बेंचमार्क बन जाता है जब वेट लॉस की बात आती है. Yes. क्योंकि वेट लॉस कोई बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है. हाँ जी. एक बार वेट लॉस कर लिया तो उसको मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट True. हो जाता है. Absolutely. And you are so fit. Thank you. Thank you Like so I would much. like to actually compliment you for that. Thank you. You're so fit as well. मितुषी, जैसे अगर हम सेशन की शुरुआत करें, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम वेट लॉस जर्नी की बात करते हैं बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं और आई थिंक कोई ना कोई एक क्लिक पॉइंट होता है, एक मोटिवेशन होता है हमेशा हर एक वेट लॉस जर्नी के पीछे. तो मैं आपकी जर्नी की बात करना चाहूँगी कि आपने अपनी वेट लॉस जर्नी कैसे शुरू की, क्या था वो क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा क्लिक करी, हिट करी कि नहीं अब मुझे वेट लॉस करना है. राइट. सो वर्षा, मेरा एक्चुअली मुझे तब भी कोई वज़न लूज़ करने का कोई ऐसा चार्म नहीं था. वो तो बस ये पता था क्योंकि मेरी सेकंड डिलीवरी हुई थी, तो आई गिव बर्थ टू माय सेकंड चाइल्ड. तो उस वक्त तब प्रेगनेंसी और उसके बाद भी पता भी नहीं चला वेट कब 87 kgs पहुंच गया था. सो आई डिड नॉट नो. मे बी ये कह लो कि मेरी हाइट अच्छी है तो लोगों को, मेरे को भी नहीं पता चलता था. खुद को तो तब भी हीरोइन ही समझते थे हम. तो बट दैट्स अनदर थिंग. सो 87 जब वेट पहुंच गया था तब मुझे पता था, क्योंकि आई वाज 34 बाय देन. तो मुझे ये था कि इतना आसान नहीं होगा. फर्स्ट चाइल्ड के बाद में मेरा वेट मैंने बड़े आराम से रेगुलर काम करके बच्चे के ग्रोइंग अप उसी में इतनी मेहनत होती थी, अपने आप लूज कर लिया था. तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी. सेकेंड में मुझे ये पता था बिकॉज आई वाज 34 कि मुझे थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी. अब एज लक वुड हैव इट एक अच्छा नया जिम खुला था, ऑल विमेंस जिम. तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया. ये लगता था कि खूब एक्सरसाइज करो और कम खाना है, बस ये पता था. अच्छा. उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट इतना ज़्यादा नहीं था, तो बस जिम ज्वाइन कर लिया. तब पता चला कि मुझे एक्चुअली एक्सरसाइज करना बड़ा अच्छा लगता है. तो मैं 1-1 घंटा करती थी, फिर 2 घंटा हुआ, फिर 3 घंटा हुआ, 2-3 घंटा में एक्सरसाइज करती थी. मुझे बड़ा अच्छा लगता था, पूरा पसीना देख के अपने आप को, हाँ आज तो बहुत काम किया है, मेहनत करी है. सो दैट इज हाउ नॉर्मली ऑल्सो पीपल थिंक टुडे कि एक्सरसाइज मतलब खूब पसीना बहाओ तो आपने अच्छी एक्सरसाइज करी है. यही सोचती थी मैं. फिर उसके बाद अरे अब इतनी मेहनत करी है तो अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी, नहीं तो सब वेस्ट हो जाएगा. सो आई हैव माय बाथ, आराम से घर आके 2 घंटा लगा के तो एक्सरसाइज करी. 2 घंटा कुछ नहीं खाती थी, ऐसे कर करके चलो कैलोरी डेफिसिट तो मैंने कर लिया था. वजन कम हो रहा था और फिर जब दिखने लगा अरे हाँ वजन गिर रहा है और मोटिवेट हो गई. अच्छा अब है ना, मैं हर चीज को देखती हूँ. अच्छा इस बिस्किट में सिर्फ 30 कैलोरी है, लेकिन इसमें 100 कैलोरी, ये बिस्किट खा लेती हूँ. तो सिर्फ कैलोरीज देखती थी, न्यूट्रिशन था या नहीं था ये नहीं देखती थी. चलो ये करके मैं 14 महीने में 12 से 14 महीनों में मैंने करीबन 18 से 20 किलो वजन कम कर लिया था. ज्यादा स्पीड नहीं थी, तो मुझे लगता था हाँ अच्छा हो रहा है. उसके बाद में द टर्निंग पॉइंट केम कि जब साल भर बाद मैं सुबह उठी, मेरी बैक मसल्स फ्रीज हो चुकी थी एंड आई कुडंट गेट आउट ऑफ द बेड. मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ. रात में सोते हुए मैं तो अच्छी सोई थी, क्या हुआ. मैं कहा चलो कुछ हुआ होगा. मैं जिम चली गई, जैसे तैसे एक्सरसाइज कर ली, 1 घंटा करती गई पेन के साथ. घर आई, उसके बाद मैं 1 कदम रखूं तो मेरी पूरी बॉडी में करंट पहुंचता था. मतलब 1 step I couldn't take. How in that moment you think of everything that is bad. कि आई अब क्या होगा, अब तो मैं बेड में ही पड़ी रहूंगी, मेरे 2 बच्चे हैं, क्या होगा. All those bad thoughts started coming. I became so dull and I was crying through the day. Went to the doctor. So doctor told me it was a grade 2 muscle tear. Oh God. Now दिस इज, चलो उस वक्त तो पेन किलर्स वगैरह दे दिए, काफ़ी फिजियोथेरेपी हुई, बट दिमाग में एक बात चल रही थी, हुआ क्या ऐसा. दैट इज हाउ आई गॉट इनटू फिटनेस एज अ प्रोफेशन.
फिर मैंने कहा मुझे समझना पड़ेगा क्या हुआ। पिलाटेस सीखा, पिलाटेस खुद के लिए सीखा था। ये एक्चुअली हुआ था पिलाटेस सीखने के बाद में। मैंने पिलाटेस ज्वाइन किया, चलो कर लेते हैं पिलाटेस। टीचर ने बोल दिया था, मेरी टीचर ने बोल दिया था कि आप 2 से 3 घंटा मैक्सिमम वीक में प्रैक्टिस करो, उससे ज़्यादा नहीं। मैं सोचती थी अरे मुझे तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है, तो मुझे आया ही नहीं अभी। मैं 2-2 3-3 घंटा घर में रोज प्रैक्टिस करती थी। तो एक तो था ये 12 से 14 महीने का एक्सट्रीम एक्सरसाइज कैलोरी डेफिसिट, और ये 15 दिन मैंने पिलाटेस 2-2 3-3 घंटा प्रैक्टिस करती थी। उस वक्त भी 15 दिन बाद भी प्रैक्टिस रोकी क्योंकि पीरियड्स जल्दी आ गए थे। Pilates is that powerful. Periods जल्दी आ गए, that is when I stopped, और उसके 2 दिन बाद ये मसल टीयर हुआ। As a normal person तो यही सोचेगा ना Pilates से मेरी बैक इंजरी हुई है, but that's not true. फिर मैंने इसको सीरियसली लिया। मैंने कहा no, I think the teacher was right, I overdid. Then I enrolled for another course. वो पढ़ती गई, अपनी पिलाटेस क्लासेस शुरू करी। मेरे हस्बैंड ने तो मुझे मजाक भी बोला, तेरी तो दुकान चल खुलने से पहले बंद हो गई। So it was so true. But so I did all that. The same Pilates healed my back. Wow. It healed my back. So I was taking sessions और अपना करती जा रही थी। फिटनेस ट्रेनिंग सीखी क्योंकि बहुत क्वेश्चंस थे जो मुझे उनके आंसर्स नहीं मिल रहे थे। तो फिर मैंने पर्सनल ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग का शुरू का कोर्स किया, वो समझा। धीरे धीरे मुझे आंसर्स मिलने लगे कि मेरी बैक को क्या हुआ था। तो हुआ ये था, while I lost 18 to 20 kgs, yes, it was an achievement, but मेरा बैक भी इंजर हुआ। मैं अवॉइड कर सकती थी अगर मुझे थोड़ा नॉलेज होता। This is why I talk so extensively about the right weight loss. अब गलतियाँ क्या हुई थी? ज़्यादा एक्सरसाइज करना, ओवर ट्रेनिंग, कैलोरी डेफिसिट एक्सट्रीम कर लिया होगा मैंने। Exactly. अपने न्यूट्रिएंट्स का ध्यान नहीं रखा। जो न्यूट्रिशन होता है कैलोरी डेफिसिट के साथ आपको अपना कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स पे भी ध्यान देना पड़ता है। तो प्रोटीन पे मेरा ध्यान नहीं था, जितना हो जाता था। थर्ड थिंग थी विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी मैं सबको कहती हूँ, इस पे ज़रूर ध्यान रखो। विटामिन डी लेवल्स टॉप रेंज में आप मेंटेन करो, क्योंकि विटामिन डी कम होता है आपके मसल पेन, एक्स ज़्यादा हो जाएंगे और इंजरी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी वाज अनदर रीज़न। And so these were the 3 things which went wrong while I lost weight, but so my body was eating itself. So I was not becoming stronger, I was becoming weaker. देखो, अगर आप प्रोटीन पे ध्यान नहीं दोगे, ओवर ट्रेनिंग कर दोगे, वेट तो लूज हो जाता है, तो वेट तो जल्दी से वेइंग स्केल पे दिख जाता है। मैं अपने मेजरमेंट्स नहीं लेती थी, मैं सिर्फ वेइंग स्केल पे देखती थी। तो मसल लॉस भी वेइंग स्केल पे दिखता है, राइट? कि ओ, लेकिन आपको नहीं पता चलता ये मसल लॉस है, लेकिन मसल लॉस हुआ है। तो ये जो बैक इंजरी हुई, मतलब I was losing muscle from everywhere in the body. Oh God. That is what was happening, and that is when this weight loss was not a good loss. उसके बाद when I started learning, I turned the tables around. मैंने और अपना 8 से 10 किलो वजन किया, सही तरीके से किया, while building my bone density and muscle. Amazing. आई थिंक मितुषी, आपने सारे जो बिगिनर्स होते हैं उनकी कहानी बता दी है, बिकॉज मोस्टली जो मिस्टेक्स होते हैं वो यही लोग करते हैं कि वो इतना ऑब्सेस्ड हो जाते हैं एक नंबर को अचीव करने के लिए कि हमें 10 किलो कम करना है, हमें 20 किलो कम करना है, और अनहेल्दी तरीके से खाना छोड़ देंगे, बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस करेंगे और वेट लॉस हो जाता है। लेकिन जो चीज़ अभी आपने मेंशन की कि डेफिशिएंसीज बहुत मेजरली देखने को मिलती हैं, सो हम एक एक करके डेफिशिएंसीज पे बात कर लेते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता। जैसे आपने तो पढ़ाई की, उसके बाद आपने एनालिसिस किया कि मेरे साथ गलत क्या हुआ है। सो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो डेफिशिएंसीज आपको हुई थी, मेजर आपने मेंशन की विटामिन डी की हुई थी, आपने प्रोटीन पे ध्यान नहीं दिया था, तो इन डेफिशिएंसीज को कैसे पूरा किया जा सकता है, और मेजर और क्या क्या डेफिशिएंसीज हो सकती हैं अगर कोई बंदा सही तरीके से वेट लॉस ना करे? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है प्रोटीन।
प्रोटीन पे ध्यान दो। देखिए इंडियन डाइट हमारी ऑलरेडी कार्ब सेंट्रिक है, हम That's लोग के true. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स बड़ी इजीली आ जाता है। तो आप ये टेंशन ना करो कि अरे प्रोटीन ज्यादा हो Carbs जाएगा तो कहाँ ये से कम हो मिलेंगे? जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट कार्ब्स और फैट्स तो ऐसे हैं, मैं ये सबको बोलती हूँ, आप महीने में भी एक बार खाओगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि बॉडी स्टोर करती है वो। लेकिन प्रोटीन कैन नॉट बी stored as protein in the body for later use. प्रोटीन सिर्फ मसल्स में स्टोर होता है, तो इसलिए प्रोटीन का टाइमली भी ध्यान रखना पड़ता है कि रोज आपको अपना पूरा जितना प्रोटीन खाना है वो भी खाएं और टाइमली भी खाएं। प्रोटीन का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब कितना प्रोटीन खाना चाहिए? जितना आपका बॉडी वेट है। सिंपल बताती हूँ मैं, आपका सपोज 50 किलो आपका वजन है तो 50 ग्राम प्रोटीन आपको रोज खाना चाहिए। जितना वेट है, चाहे आप कहते हैं आप ओबीस हैं चाहे पतले हैं, कुछ भी आपका वेट है आप उतना प्रोटीन खाइए। बहुत जने कह देते हैं अरे जो 100 किलो का है क्या वो 100 ग्राम प्रोटीन का है? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर प्रोटीन आप पूरा खाओगे तो आप नेचुरली पेट भरा हुआ रहेगा और आप ज्यादा कार्ब्स और फैट नहीं खाओगे। तो आप ये देख रहे हो आपकी बॉडी कैलोरीज मेंटेन कर बैलेंस कर पाएगी। उल्टा आप वो कार्ब्स जो सिर्फ एनर्जी देगा, राइट, एनर्जी, अब तो लाइफस्टाइल इतनी सेडेंटरी हो गई है कि इतनी कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत नहीं हो रही है। जितनी हमारी नानी दादी को होती थी उतनी अब आपको जरूरत भी नहीं है जितनी वो खाते थे। तो प्रोटीन पे ध्यान दीजिए। प्रोटीन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी मसल तो बची जाएगी, चाहे आप एक्सरसाइज करें या नहीं करें, थोड़ी तो बचेगी, थोड़ी तो वेस्ट होगी, लेकिन थोड़ी तो बचेगी। तो प्रोटीन इज नंबर 1 डेफिशिएंसी विच इंडियन पॉपुलेशन हैज। ओके, सेकंड आ जाता है वेट लॉस पे। जब आप बात करते हैं विटामिन डी पे जरूर ध्यान रखिए ताकि आपकी जिस तरीके से मुझे इंजरी हुई है ये ना हो। फिर बहुत चीजें होती है, जैसे एक वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन अगर अपने B12 पे ध्यान ना दें तो वो भी बहुत बड़ा इशू हो सकता है कि वेजिटेरियंस के लिए हमारी बॉडी B12 बना लेती है लेकिन वो हमारे गट में इतनी ज़्यादा लोअर पार्ट में बनती है कि कई बार B12 पूरा बन भी नहीं पाता है। इसीलिए एनिमल प्रोडक्ट से जो लोग नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनको फिर भी मिल जाता है, वेजिटेरियंस को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो B12 इसका एक सिंपल हैक मैं बता देती हूँ। अगर आप लेफ्ट ओवर रात की रोटी, लेफ्ट ओवर रोटी सुबह खाएं आप घर का बना हुआ अचार के साथ, एक छोटा चम्मच इसका कॉम्बिनेशन, और फिर इसके साथ दूध या दही खाएंगे तो दैट हेल्प्स योर B12 प्रोडक्शन नेचुरली। फॉर वेजिटेरियन इट्स अ वेरी गुड टिप। सो आप ये कर सकते हैं, लेकिन अचार के जैसे खाएंगे, सब्जी के जैसे नहीं। दैट्स द कैच हियर। ठीक है, तो ये हो जाता है। B12 पे भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, B12 और विटामिन डी, जो वेट लॉस में थोड़ा ध्यान रखना होता है, और प्रोटीन। बाकी चीजें फिर भी आप मैनेज कर लेते हो। फिर नेक्स्ट चीज हो जाती है अगर आप फाइबर पे ध्यान नहीं दो। अब कार्ब्स लोग छोड़ देते हैं, अरे हम कार्ब्स नहीं खाएंगे क्योंकि कार्ब्स खराब होते हैं। कार्ब्स खराब नहीं होते हैं। कार्ब्स की क्वालिटी आप देखें कि मैक्सिमम टाइम आप होल ग्रेन्स, होल फूड खाएं। वो राइस और रोटी इज नॉट बैड, वो मिलेट्स खराब नहीं है आपके। आप गेहूं की भी सादा रोटी खाते हो तो वो अच्छा होता है, उससे आपको फाइबर मिलता है अच्छा। तो दाल से, रोटी से फाइबर ज़्यादा मिलता है, सिर्फ सब्जियों से फाइबर नहीं मिलता है। सब्जियों का फाइबर तो बहुत कम होता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल चीज़ें, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। आप वही दाल रोटी सब्जी खा के वेट कम कर सकते हो, लेकिन पूरा खाए, ऐसे नहीं कि 2 कटोरी दाल खा ली और रोटी नहीं खाई, क्योंकि ये बैलेंस नहीं होता है। तो एक ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है ये समझने के लिए। बहुत लोग कार्ब्स छोड़ देते हैं वेट लॉस करने के लिए, उनको लगता है कार्बोहाइड्रेट्स खराब है। हर तरीके के लोग होते हैं। आपकी क्या थॉट प्रोसेस है, आप उसके हिसाब से जो मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ उसको आप करिए, क्योंकि मैं तो 1000 तरीके के लोग रोज देखती हूँ। हर की आदत अलग होती है। हर एक को बोलना पड़ता है कम खाइए, एक को बोलना पड़ता है ज्यादा खाइए। तो हर तरह के लोग होते हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है जनरल। तो उसमें से आप आप पे क्या सूट करता है वो पिक करिए, ठीक है। तो जो आप पे लागू होगा जरूरी नहीं है वो दूसरे पे लागू हो। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे जरूर ध्यान दीजिए कि आप कैसे हैं, आप पे इन चीजों में से क्या चीज अप्लाई करती है वो करें। तो ये कुछ डेफिशिएंसी ज्यादा होती हैं जो लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उन पे ध्यान दीजिए। एक जो चीज मैं बोलूंगी,
आपको एक चीज समझनी है, आपका वजन कम तब होता है जब आप कैलोरी डेफिसिट करते हो। मतलब आपकी अगर बॉडी की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरी है, आप 1500 खाओगे या 1800 खाओगे तभी वजन जाएगा। ठीक है। 2100 भी खाओगे तो वजन बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो आप ये देखिए, अगर आप 1500 या 1800 कैलोरी खा रहे हो, वो खाना में वो जितना आपको खाना चाहिए उससे कम खा रहे हो, तो उसके भी तो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। इसलिए जब वेट लॉस कर रहे हो, सप्लीमेंट्स पे जरूर ध्यान दो। बहुत मैं देखती हूँ लोग ये कहते हैं नहीं हम तो नेचुरल तरीके से करेंगे वेट लॉस, हम तो नेचुरल खाएंगे, हम सप्लीमेंट नहीं खाएंगे। आप ये बात नहीं समझ रहे कि आप कम भी तो खा रहे हो तो आपकी न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं हो रही है। सप्लीमेंट्स पोटेंट होते हैं, हाई डोजेस होती है, तो वो आपको जल्दी बिना कैलोरी के वो न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं। तो इस तरीके से आप डेफिशिएंसी से दूर रहते हो। तो जब कोई वेट लॉस पे आता है, हम सबसे पहले सप्लीमेंट डाल देते हैं कि ये तो आपको लेने हैं, नहीं तो फिर आप कल बोलोगे स्किन खराब हो गई, हेयर फॉल हो रहा है, नेल्स चले गए। इसको भी हम एक टॉपिक में कवर करेंगे, इस पे भी मैं एलैबोरेट करूंगी क्यों। तो प्लीज जरूरत के हिसाब से सप्लीमेंट भी लीजिए। आप जब वेट लॉस कर रहे हो तो अपना एक टेस्ट कराइए, पता करिए कि आपकी कोई डेफिशिएंसीज तो बिल्डअप नहीं हो गई है, उस हिसाब से आप सप्लीमेंट्स लीजिए। इट्स इजियर टू मैनेज वेल योर हेल्थ एंड वेट लॉस लाइक दैट। परफेक्ट। आई थिंक मितुषी, सप्लीमेंट्स के अराउंड ना बहुत ज्यादा मिथ्स रहते हैं, बिकॉज एक नेगेटिव इमोशन उससे अटैच्ड है कि अगर हम सप्लीमेंट्स ले रहे हैं दैट मींस कुछ अननेचुरल चीज है ये। Exactly. और बॉडी में ना अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। तो आपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्चुअली हाईलाइट कर दी है कि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प आउट ही करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं वो ना हो। लोग बड़ी जल्दी कहते हैं ये केमिकल्स हैं। हाँ, आप ये नहीं समझ रहे, खाना भी तो केमिकल ही है। एग्जैक्टली। व्हाट इज केमिस्ट्री? ये केमिकल्स बन के ही तो खाना बनता है, तो केमिकल्स हैं। अब आपको जरूरत है तभी तो देंगे हम, नहीं जरूरत है तो क्यों देंगे? ऑब्वियसली। सो मितुषी, आपने ना अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट की थी कि आप अपना फेवरेट फूड खा के भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। हाँ जी। आई थिंक हमारी ऑडियंस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही होता है हाँ कि जी। हम सब कुछ खाएं, बर्गर खाएं, पिज्जा खाएं, जो हमें चीजें पसंद है हम सब कुछ खाएं, लेकिन तब भी हम अपना वेट लॉस कर ले, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। अब एक चीज समझनी है आपको, देखो इवेंचुअली वेट लॉस में आप क्लैरिटी रखिए। वेट लॉस के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कैलोरी डेफिसिट। आपको कैलोरी डेफिसिट तो क्रिएट करना है। सेकंड चीज आती है प्रोटीन या एक्सरसाइज, वो बाद के हैं, बट क्लैरिटी रखिए कि पहले तो डेफिसिट चाहिए। अब अगर आपकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट 1500 है, आपको लगता है मेरे को तो बर्गर बहुत पसंद है, मुझे तो ये खाना है, तो मैं ये बोलूंगी आप 80-20 रूल अप्लाई करिए। ओके उसका क्या मतलब कि 80% टाइम मैं न्यूट्रिशियस खाना खाऊंगी जो न्यूट्रिशन से भरपूर हो। ठीक है। मैं एक वर्ड नहीं यूज करूंगी, हेल्दी और अनहेल्दी नहीं बोलूंगी, न्यूट्रिशियस। प्लीज समझिए, न्यूट्रिशियस खाना होना चाहिए जिसमें आपके विटामिन्स मिनरल सब कुछ हों। जैसे हम कहते हैं हम जैगरी खाएंगे या हम डेट खाएंगे, लेकिन हम चीनी नहीं खाएंगे, ठीक है? तो जैगरी और ये हो गया न्यूट्रिशियस। 20% रखिए नॉट सो न्यूट्रिशियस, जो शायद एम्प्टी कैलोरी हो, जो शायद जिसको आप जंक कहते हो, जो आपका सोलफुल फूड है। अगर आपको बर्गर पसंद है, अगर मैं कहूँ हाँ आप अपनी कैलोरी में बर्गर फिट इन कर लो, 1500 कैलोरी है ना, चलो वो बर्गर मैं कह रही हूँ 700 कैलोरी का भी है, आप एक मील में लंच में 700 कैलोरी का बर्गर खा लो, बाकी दिन 700 कैलोरी आप लीन प्रोटीन से रखो, हाई फाइबर खाने से रखो जो लो कैलोरी हो, घी तेल उससे बिल्कुल कम कर दो। आप खाइए, जैसे अगर एग्स खाते हो, बॉइल्ड एग सबसे अच्छी चीज है वेट लॉस में। मैं कहती हूँ इसको तो आप ऐसे खाइए, क्योंकि एक बॉइल्ड एग 3.5 ग्राम वाइट एग वाइट 3.5 ग्राम प्रोटीन देता है, लेकिन सिर्फ 17 कैलोरी के साथ। देयर इज नो फूड बेटर देन एग वाइट व्हेन यू वांट टू मीट योर प्रोटीन एंड मेंटेन कैलोरी। सो दैट्स द लीनेस्ट प्रोटीन। इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है, तो ये एब्जॉर्ब अच्छा होता है, पूरा प्रोटीन इसका काम में आता है। होल एग, येलो एग खा सकते हो दिन का, लेकिन हम येलो खराब नहीं होता कोलेस्ट्रॉल के लिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि येलो हैज स्टिल मोर फैट। तो हमें कैलोरी डेफिसिट चाहिए ना, उस दिन मत खाओ येलो ज्यादा। मैं ये कहूंगी एक येलो तो खाना चाहिए, क्योंकि दैट्स द मोस्ट न्यूट्रिटिव पार्ट। तो एक येलो जरूर खाना चाहिए। फिर तो आप ये देखो, अब मैं ना दिन भर की 700 कैलोरी ना लीन प्रोटीन कर लो, ज्यादा फाइबर कर लो, खूब सारी सैलेड खाओ, वॉल्यूम रख लो,
खाने में वॉल्यूम रखो ताकि पेट भर जाए, हाँ, और हाई प्रोटीन खाना रखोगे, लीन प्रोटीन, पेट भरा हुआ रहेगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी और मस्त आपका पूरा दिन निकल जाएगा, हो गया कैलोरी डेफिसिट। 1500 कैलोरी, सपोज आपने कैलोरी डेफिसिट के साथ 1500 कर रहे हो, आपकी रिक्वायरमेंट 1800, हो गया ना। बर्गर के साथ भी 1500 कैलोरी तो मीट अप कर ही ली। फिर उस दिन आप सप्लीमेंट पे ज्यादा ध्यान रखो कि आज का तो सप्लीमेंट लेना ही है, क्योंकि आज की डाइट न्यूट्रिशियस नहीं थी। तो इस तरीके से जब आप अपने आप को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करते हो, जब थोड़ी सी अपने आप को लिबर्टी देते हो, फ्रीडम देते हो ना, ये चीज आप लाइफ लॉन्ग भी कर सकते हो। फिर आपको रेस्ट्रिक्टेड नहीं लगेगा, फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा हाय मेरी डाइट कब खत्म हो रही है, हाय मेरी डाइट कब खत्म हो रही है। आप वो एंड का वेट नहीं करोगे, आप फिर कहे हाय ऐसी डाइट है, ये तो मैं जिंदगी भर करूंगी। फॉलो कर सकता आपको हूँ। मेंटेन करना है 80-20 रूल। तो 80 टाइम्स न्यूट्रिशियस, 20 टाइम्स सोलफुल फूड। आप इसमें मत खाओ ना डेट, मत बनाओ केक डेट से, आप अपना डेट बनाओ सफेद चीनी से, जिसको लोग जहर कहते हैं, बनाओ ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये 20 जो % मैं कर रही हूँ, ये मेरी ट्रीट है, ये मेरे को हेल्थ नहीं दे रही है। तो जब ये आपके दिमाग में बात आएगी, आप उसको वैसे ही खाओगे, नहीं ये मेरे को हेल्थ नहीं दे रहा है, ये मेरी मन की चीज है, तो मैं इसको लिमिट में खाऊंगी। दैट्स हाउ यू कंट्रोल द पोर्शन एंड इट वर्क्स इन लॉन्ग टर्म। जब हम वही केक डेट से बना लेते हैं, आप सोचने लगते हैं इसमें तो इंग्रेडिएंट्स हेल्दी हैं, इसमें तो होल व्हीट है, इसमें डेट है, तो ये तो हम आधे की जगह 3 खाएंगे। ये हो गया, अब आपने ट्रीट को एक्सेस कर दिया। सो ये क्लैरिटी रखे। मैं ही कह रही हूँ, मैंने अभी एक रिसेंटली एक पोस्ट करी थी घेवर पे, तो मेरा मतलब यही है, आप वो घेवर खा लो, आप उसकी कैलोरी काउंट कर लो, कितनी चीनी डाली। मैंने 2.5 चम्मच चीनी डाली थी। WHO की ही गाइडलाइन है कि आप 5 से 10% से ज्यादा व्हाइट शुगर मत खाइए। AHA कहता है 6 टीस्पून, मेरे तो उसमें 2.5 चम्मच थी। क्यों? क्योंकि मैं सारा दिन चीनी नहीं खाती हूँ। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, क्या आप कितना लिमिट में करते हो। एक बार में मैं नहीं कहूंगी कि 6 चम्मच चीनी खाओ, 2 से 3 खा सकते। फिर अब मैं को ये भी पता है कि मैं इसको सही टाइम पे खाऊं। मुझे पता है एक्सरसाइज के बाद चीनी खाना अच्छा रहता है, इंसुलिन स्पाइक करता है, तो उससे प्रोटीन भी अच्छा काम करता है। तो मुझे पता है घेवर मेरे को खाना है, मेरे को पसंद है। मैं जयपुर की हूँ, राजस्थान की हूँ, हमारे लिए घेवर एक सीजन में होता है, तो हम को खाना है। जयपुर राजस्थान पीपल आर वेरी पैशनेट अबाउट फूड, तो हमें खाना है। अब इसको मैं कैसे मेरी डाइट में रखूं? मैं तो कोच हूँ, मुझे तो घेवर ही नहीं खाना चाहिए, तो जंक है। ऐसा नहीं है। तो वो 20% जब मैं अलाउ करती हूँ, तो आज मैं खुशी से रहती हूँ, मेरे को कोई डिप्रिवेशन नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है। मैं इतने मस्त रह के एक्सरसाइज भी करती हूँ और खाती भी हूँ। क्यों? क्योंकि ये समझ लिया, पोर्शन कंट्रोल, पोर्शन मेक्स पॉइजन। आप यही चीज को आप दिन भर गिल्ट में, एक बाइट आते जाते इधर घेवर का खा लिया, एक बार बाइट उधर खा लिया, एक बार इधर खा लिया, गिल्ट में भी खा रहे हो, डर भी लग रहा है, मन भी नहीं भर रहा है, तो आप उसमें घेवर ज्यादा खा लोगे। लेकिन मैं कॉन्शियसली इतना पीस मुझे घेवर का अलाउड है, मैंने कैलोरी देख लिया, 220 कैलोरी जितना मैं घेवर खा लूंगी, इसमें 2.5 चम्मच चीनी जितना मैं ले लूंगी, ये मैं आराम से एक्सरसाइज के बाद प्राउडली खाती हूँ। तो नो डेप्रिवेशन, नो गिल्ट। व्हाट डिड आई डू? पोर्शन कंट्रोल। जहाँ पे आप पोर्शन कंट्रोल करना सीख जाओगे, अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट सब सीख जाओगे, वहाँ पे वेट लॉस बड़े आसानी से करोगे, बिना गिल्ट के, कॉन्फिडेंस के साथ। सो मितुषी, जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर थी, तो क्या आपने सेम फॉर्मूला फॉलो किया था 80-20? क्या तरीके से आपने अपना वेट लॉस किया? काश पता होता मुझे, तो मैं भी बड़े अच्छे से कर लेती। मुझे तब था कि ज्यादा एक्सरसाइज करो, खाओ कम। इनफैक्ट मैं अगर नाम ले सकती हूँ, तो मैंने करीबन खुद ने 3-4 बार GM डाइट कर ली थी। GM डाइट इज एन एक्सट्रीम डाइट, उसमें 7 दिन हम चाहे नमक नहीं खाते हैं। तो दैट वाज, उससे वेट लॉस होता था। मैं वेट देखती थी, मुझे क्या पता हेल्थ क्या होती है तब, क्योंकि कोई हमको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था। तब मैं कोच नहीं थी, राइट? कोच तो बाद में बनी, समझी तो अब। तो ऐसी एक्सट्रीम डाइट्स नहीं करिए, आप ऐसे अपने कैलोरी को बैलेंस करिए, न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, तो आप हेल्दी भी रहेंगे, वेट लॉस के साथ हेल्थ भी रहेगी। हालांकि जब आप वेट लॉस करते हो, आपके ब्लड मार्कर्स वगैरह ऑलरेडी बेटर हो जाते हैं, चाहे आप इतना चीजें देखो नहीं देखो, आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड सब बेटर हो जाते हैं व्हेन यू ईट इन अ कैलोरी डेफिसिट। तो ये मार्कर्स ऑलरेडी अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म ठीक रहेंगे ये नहीं पता, क्योंकि मसल लॉस होता है तो उसके रिपरकशंस दिखने पड़ते हैं।
एक चीज इंडियन पॉपुलेशन को समझनी है, हमारी प्रॉब्लम सिर्फ एक्सेस फैट नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है लेस मसल मास। प्रॉब्लम इज लेस मसल मास। ये चीज समझ लेंगे तो बहुत हेल्प होगी। मसल अपने आप फैट का ध्यान रख लेता है। अच्छा, हाँ, जितना मसल होगा उतना आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ रहता है। तो अगर आपको ज्यादा खाना खाना है, मैं तो ये कहती हूँ मसल इतना बनाओ। अगर मेरी जैसी कोई लेडी होती, उसकी कैलोरी एक्चुअली 1500 होती, लेकिन मैं जिस तरीके से मैंने मसल बना लिया है, आज मैं 1800 से 2200 कैलोरी आराम से खा सकती हूँ। वाओ, अमेजिंग। सो मसल्स मेक सो मच ऑफ अ डिफरेंस। अब आप देखिए ना, मुझे 18 से अगर 2000 कैलोरी में आराम से खा सकती हूँ, तो मैं आराम से बर्गर पिज्जा तो ऐसे ही खा लूँ, मेरा वजन भी नहीं बढ़ता। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है, कोई खाना बुरा नहीं है, फूड इज नॉट पॉइजन। मसल पे आप ध्यान दो, फैट अपने आप कम हो जाएगा। आप मसल बनाने पे फोकस करो। सो मितुषी, आपने ना पूरे सेशन में मसल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। आप बार बार बोल रहे हो कि मसल गेन हमें करना है, हमारा मसल लॉस नहीं होना चाहिए। तो अगर हम मसल गेन की बात करें, क्या राइट तरीका है, किस तरह से मसल गेन कर सकते हैं? क्योंकि आपने जब अपनी जर्नी शुरू की थी तो आपने सबसे बड़ी मिस्टेक यही की थी कि आपका मसल लॉस हो गया था और फिर आपको इंजरी भी हुई थी उसके बाद। सो इस पर थोड़ा एम्फेसिस करिए, बताइए कि कैसे मसल गेन कर सकते हैं, राइट तरीका क्या है? करेक्ट। सो देखिए, सबसे पहली चीज होती है, मैं ये बोलती हूँ, आप मसल तो प्रिजर्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाने से पहले मसल प्रिजर्वेशन पे आइए कि मसल लॉस ना हो। मसल क्योंकि मेटाबॉलिकली बहुत हाई होती है, तो जितना ज्यादा आपका मसल होगा, उतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म हाई रहेगा, मतलब आप ज्यादा खाना खा पाओगे, बॉडी बहुत एफिशिएंट रहती है अंदर। फिर आता है मसल गेन पे। मसल बिल्ड करिए। चलिए, गेन बाद में आएंगे, हम जो बल्क अप लोग कहते हैं, जो मेन डू एंड वुमेन डोंट वांट टू डू। तो मसल जब बनाना होता है, मसल बिल्ड करने का मतलब ये नहीं है सबको ऐसी बड़ी बड़ी मसल बनेगी। बहुत इंडियन वुमेन अभी भी ये डर के मारे 1 किलो वजन भी नहीं होता उठाती हैं कि अरे हमारी मसल बन जाएगी, हमें आदमियों जैसा नहीं दिखना है। ऐसा नहीं होता है, मसल इतनी इजीली नहीं बनती है, सालों लग जाते हैं। आज 14 साल से कोच हूँ और इतनी मसल बनी है, तो आप सोचिए कैसे मसल बनी। हालांकि मैं चाहूँ तो बहुत बना सकती हूँ, उसका स्ट्रैटेजी अलग होता है। अब मसल कैसे बननी है? मसल को सबसे पहले बनती है मसल जब मसल को आप स्टिमुलस देते हो, आप उसको थोड़ा सा, जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा जब स्ट्रेस डालोगे तब मसल बनेगी। वो कैसे बनेगी? जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के भी डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। आप बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हो, फिर हम रेजिस्टेंस बैंड यूज करते हैं, वेट्स यूज करते हैं। मैं ये कहती हूँ सिर्फ बॉडी वेट पे मत रहिए। देखिए, बॉडी अडेप्ट करने लगती है। कैसे अडेप्ट करती है? क्योंकि मसल स्ट्रांग होती जाती है। आज आप 10 बार इस चेयर से ऊपर उठते हो, बैठते हो, सपोज आप थक गए, लेकिन अब आप रोज ये करते जाओगे, रोज करते जाओगे, तो ये बॉडी अडेप्ट करने लग जाती है। फिर आप 10 में थकोगे नहीं, फिर आप 15 करोगे तो थकोगे, फिर ये करते जाओगे, फिर 20 करोगे तो थकोगे। तो बॉडी अडेप्ट करती रहती है, मतलब मसल में स्ट्रेंथ आ रही है। अब 20 कर लिए, 50 के लिए, कब तक यही करोगे? कितना टाइम लगेगा? तो हम ये कहते हैं आप उसके साथ वेट्स यूज करिए, ताकि वो ही 20 रेप जो आप कर रहे हो, 20 बार किया, उसको रेपिटेशन कहते हैं। वो जो 20 बार है, अब आपने अगर 5 किलो का वजन हाथ में पकड़ लिया, अब आप 20 बार उठो, अब आप 10 में थकोगे, फिर आप करते जाओगे, फिर वो 5 किलो के साथ 15 में थकोगे, फिर आप 20 में थकोगे। तो इसको कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये आपको धीरे धीरे अपनी बॉडी को चैलेंज करना चाहिए। देखिए, आपको 20 अगर 20th फ्लोर पे जाना है सीढ़ी से, आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हो ना, आप जंप नहीं कर सकते ना। तो इसी तरीके से हमको इतना बॉडी को स्टिमुलस देना होता है कि हम बिस्तर ना पकड़ लें, लेकिन हम स्ट्रांग हुए। तो इतना ही देना है कि एक स्टेप से इतना इतना स्टिमुलस दिया, फिर हम यहाँ, अब यहाँ स्ट्रांग हो गए, आप यहाँ आ गए, फिर आप यहाँ आइए, फिर आप यहाँ आइए। ऐसे ऐसे करते करते एक्सरसाइज इजी कभी नहीं होती है। आप स्ट्रांग होते जाते हो तो एक्सरसाइज इजी लगने लग जाती है। जो आपको सपोज कोई चीज को हम कहते हैं ना, ये मेरे लिए डिफिकल्ट था, वो बाद में वार्म अप हो जाता है, बोलते हैं इससे तो कुछ होता ही नहीं है मुझे। तो ये होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ये मसल बनाता है। तो ये जब प्रोग्रेसिव ओवरलोड आप करते हो, स्टिमुलस बढ़ाते जाते हो, तब आपकी बनने लगती है मसल। मसल अंदर से स्ट्रांग होने लगती है। फिर उसके साथ में
अगर आप अपना प्रोटीन पे ध्यान दे दो, प्रोटीन पे ध्यान देते हो तो पहला तो मसल प्रिजर्व होने लग जाती है, अननेसेसरी वेस्ट नहीं होती, वेस्ट नहीं होता। फिर ऐसे आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड के साथ करते हो, प्रोटीन और खाने लग जाओ, अच्छा खाने लग जाओ, तो मसल अच्छी बिल्ड होने लग जाती है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन से आपकी मसल बनती है। देखिए, अगर आप बॉडी इज हैप्पी टू बी लेजी, आप बॉडी को काम मत करो, मस्त बॉडी रहेगी, लेजी रहेगी, इंटरनल सिस्टम भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल सिस्टम अगर लेजी हो गया, जो कि होता है मेटाबॉलिज्म, अगर इंटरनल सिस्टम लेजी हुआ, आप पता है कैसे लेजी हो गए, आपको मन नहीं करेगा मैं कुर्सी से उठूं, मैं बैठी रहूं, सारा दिन लेटी रहूं, उधर जाने का मन नहीं है, तो आपके मूड्स चेंज होंगे, आप वो सारा काम नहीं करोगे जो आपको फिजिकली करना पड़ेगा। आप रहे मैं लेटे लेटे सारा काम कर लूं, मैं नहीं उठूं, तो बॉडी इस तरीके से आपको लेजी कर देती है। क्यों? क्योंकि बॉडी को एनर्जी बचानी है। बॉडीज फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कीप यू अलाइव, मतलब बॉडी को आपको जिंदा रखना है। आप हेल्दी रहो, वीक हो, उससे मतलब नहीं है, बॉडी को आपको जिंदा रखना है। बॉडी इज वेरी लॉयल टू यू। तो हम अब बॉडी के साथ में अगर काम करें तो हमें हेल्थ भी मिलती है। तो ऐसे जब आप मसल बनाते हो प्रोग्रेसिव ओवरलोड से, तो आप बॉडी को बार बार काम दे रहे हो, इंटरनल सिस्टम को, कि भाई बैठने का नहीं है, काम करने का है। जितना आप काम करोगे उतनी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, इंटरनल सिस्टम की भी और एक्सटर्नल सिस्टम की भी। मैं अभी आपको बताऊं, मेरा ये काम पैशन है, ठीक है, मैं दिन भर भी काम करती हूँ, मैं थकती नहीं हूँ। मैं अगर उठ गई तो मैं काम कर रही हूँ। यू कैन कॉल मी अ वर्कaholic। आई लाइक टू वर्क, आई लाइक टू रीड, मैं इतना ज्यादा डेप्थ में जाती हूँ, तो लेकिन मैं थकती नहीं हूँ। कोई पूछते कोई क्यों नहीं थकते हो, मैंने कहा शायद ड्यूरासेल बैटरी खाली होगी कभी, बट दैट्स द रियलिटी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दिस। तो मैं बॉडी को टाइमली न्यूट्रिशन देती हूँ। तो अगर आप टाइमली बॉडी को नरिश करोगे सही खानों से, तो आप में एनर्जी आएगी ही आएगी, मसल आप में होगी तो आप एफिशिएंसी आएगी ही आएगी, आप अच्छा खाओगे, ज्यादा खाओगे। आज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी रिसेंटली मैं कुछ है ना 3-4 साल बाद मैं यूएस गई थी। अच्छा। नहीं तो पहले मैं रेगुलरली जाती थी, अब की बार ना कोविड के बाद में चांस हुआ कि मैं कनाडा गई थी, लंबी फ्लाइट थी। नहीं, पहले यूएस गई थी, उसमें लंबी फ्लाइट थी, मैं भूल गई कि कुछ बदला है, मैं चली गई, वेजिटेरियन हूँ। अभी फ्लाइट में मिलता है वेजिटेरियन के लिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स, या सिर्फ कार्ब्स। मैं इतना खाया मैंने फ्लाइट में, क्योंकि मुझे इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी कि मसल बन गई, मसल ज्यादा हो गई मेरी। आज मैंने कुछ 2 से 3 किलो मेरी मसल बन चुकी है पिछले 4-5 साल में। तो वो मसल इतना ज्यादा खाना मांगती है, प्रोटीन मांगती है, और प्रोटीन से ही सेटिस्फाई होती है। तो मैंने इतना खाया ना, आई वाज लाफिंग ऑल थ्रू बिकॉज आई वेंट अनप्रिपेयर्ड। मैंने मेरा प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं रखा, मैंने मेरे लिए प्रोटीन बार भी नहीं लेके गई, तो वो कार्ब से पेट नहीं भरा। जैसे ही फर्स्ट पॉइंट आया, मैंने सबसे पहले अपने प्रोटीन खाने ढूंढे। दही इजी होता है, आप जल्दी से कहीं से भी मिल जाएगा, इंडिया में तो पनीर भी इजीली मिल जाता है। तो ये होता है प्रोटीन खाने, वो खाओ, तब मेरे को थोड़ा सेटिस्फैक्शन, तब जाके मसल सेटिस्फाई हुई क्योंकि मसल को चाहिए होता है प्रोटीन। तो देखिए, आप इस तरीके से मैंने इतना खाया, वजन नहीं बढ़ता है, वजन बढ़ भी जाता है तो हम निकाल देते हैं। तो इम्पोर्टेंट है मसल गेन करना, और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ में। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब वेट ट्रेनिंग लो, एक्सटर्नल वेट लो, क्योंकि आप अपनी बॉडी से बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हो। आप 60 किलो के लिए, लोअर बॉडी के लिए 60 किलो कम है। अपर बॉडी की एक्सरसाइज करने हैं, पुशअप पुलअप्स, तो ये 60 किलो बहुत है। तो अपर बॉडी फिर भी चल जाती है, हो जाती है। लेकिन जब लोअर बॉडी की आती है, आपके पैर की मसल्स, ग्लूट्स, थाइस इतने स्ट्रांग होते हैं कि आपका बॉडी वेट इज नॉट इनफ। फिर आप डबल पैर से सिंगल पैर की एक्सरसाइज करते हो ताकि वो डिफिकल्टी हो। तो इस तरीके से तरीके होते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाने के। घर में भी कर सकते, आप घर में रेजिस्टेंस बैंड रखिए, लेकिन करिए, जितने आप मसल बनाने की कोशिश करोगे उतना अच्छा रहेगा।
अमेजिंग। सो मितुषी, अभी ना आप प्रोटीन पे बहुत फोकस कर रहे थे और आपने एक चीज बोली, मैं वेजिटेरियन हूँ तो कभी ना कभी मुझे ना स्ट्रगल करना पड़ जाता है प्रोटीन के लिए। आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन, आई नो द स्ट्रगल। सो आई थिंक हमारे ना जितने भी वीडियोस होते हैं वेट लॉस वाले या जितने भी हम डाइट के अराउंड वीडियोस बनाते हैं, उस पर एक कॉमेंट बहुत कॉमन रहता है, मैम हमें प्लीज बताइए कि जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए प्रोटीन के सबसे अच्छे क्या क्या सोर्सेज हैं, इजिली अवेलेबल क्या क्या सोर्सेज है जिनको हम अगर अब डाइट में शामिल करें तो हमारी प्रोटीन का जो इंटेक है वो कंप्लीट हो सकता है। बिल्कुल। तो प्रोटीन, नॉन वेजिटेरियंस को प्रोटीन इजीली मिल जाता है क्योंकि एनिमल प्रोटीन बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा होती है। बायोलॉजिकल वैल्यू का क्या मतलब होता है, जितना आप प्रोटीन खा रहे हो उस खाने से वो पूरा प्रोटीन आपकी बॉडी एज अ प्रोटीन यूज कर लेती है इजीली। लेकिन वेजिटेरियन प्रोटीन की बायोलॉजिकल वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो काफी प्रोटीन वेस्ट होता है, ठीक है, वो प्रोटीन फंक्शन में यूज नहीं हो पाता है। एक पहले ये चीज ध्यान रखें। फिर अगर एक नॉन वेजिटेरियन को 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट जितना अगर प्रोटीन खाना है, तो मैं वेजिटेरियन को बोलूंगी आप 1.2 कर दो उसको, आप 1 मत खाओ, क्योंकि आपका तो थोड़ा प्रोटीन वेस्ट भी हो रहा है। तो वेजिटेरियन को प्रोटीन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वीगन और वेजिटेरियन को। फिर अब इस वेजिटेरियंस और वीगन के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, एक स्कूप प्रोटीन से आपको सीधे 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। अगर आप 70 किलो के हो, आप अगर दिन भर ज्यादा प्रोटीन का भी खाना खाओगे जिसमें फाइबर जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों आ रहे हैं, तो आप फिर कैलोरी में नहीं रह पाओगे, अपनी मेंटेनेंस में नहीं रह पाओगे, तो वजन बढ़ेगा। तो अगर सिर्फ प्रोटीन पे ध्यान दोगे, कैलोरीज पे नहीं दोगे, तो वजन बढ़ जाएगा। Exactly. तो पहली चीज तो कैलोरी होती है, फिर आता है सेकंड नंबर पे प्रोटीन। तो प्रोटीन के लीन सोर्सेस क्या होंगे वेजिटेरियन के लिए? अगर वेजिटेरियन है, पहले वीगन से शुरू करते हैं। वीगन के प्रोटीन लीन सोर्स में सिर्फ सोया प्रोडक्ट्स आते हैं, सोया चंक्स, टेम्पे, टोफू भी लो फैट वगैरह आप वेराइटी लेंगे तो ये लीन प्रोटीन हो जाएंगे। तो सोया को यूज करिए। सोया बीन्स लीन नहीं रहेगा, हाई प्रोटीन होता है, हाई कैलोरी भी होता है। जो सोया चंक्स होते हैं उसमें फैट निकल जाता है। बहुत लोग इसको अच्छा मानते हैं, बुरा मानते हैं। मैं ये कहती हूँ कि इसको मॉडरेट क्वांटिटी में आप रोज खा सकते हो। आप कोई 200 ग्राम रॉ सोया चंक्स नहीं खा रहे हो, ठीक है, तो लिमिट में आप सब चीज खाइए। तो सोया आपके लिए लीन प्रोटीन का काम कर देगा वीगन के लिए। फिर उसके साथ दाल, लेंटिल्स, पल्सेस जितने भी होते हैं, बीन्स और पीस, ये सब हमारे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेस होते हैं, प्लांट प्रोटीन सोर्सेस। इनको आप यूज कर सकते हैं। ये इनकम्प्लीट होते हैं, मतलब इनके कुछ अमीनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो इनको आप अकेला नहीं खाइए, इनको आप राइस या रोटी, कोई मिलेट, मतलब किसी भी कार्बोहाइड्रेट ग्रेन के साथ खाइए। कार्बोहाइड्रेट ग्रेन क्या हो गए? हमारे मिलेट्स, राइस, रोटी, व्हीट एंड ऑल दैट। ये तो इनके साथ जब खाएंगे, इक्वल कर लीजिए क्वांटिटी, या थोड़ी सी कार्बोहाइड्रेट की कम कर लीजिए, लेकिन जरूर साथ में खाइए। इसीलिए राजमा चावल के साथ खाया जाता है, इडली, डोसा, सांभर के साथ खाया जाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन इनको कंप्लीट बना देता है। तो कम से कम आप देखिए, अगर आप वेजिटेरियन है, वीगन नहीं है, तो आप दूध दही ले सकते हैं, राइट। आप लोग वीगन जो होते हैं एक गलती करते हैं, वो सोचते हैं हम कोकोनट मिल्क पी लेंगे, इट्स इक्विवेलेंट टू काउज मिल्क। दे आर डिफरेंट। कोकोनट मिल्क इज हाई फैट, ओके। आप उसको पानी के साथ बनाते हो तो वो उसमें प्रोटीन नहीं होता है जो दूध में मिलेगा, राइट। तो ये जो आमंड मिल्क हैं या ये सोया मिल्क हैं, सोया मिल्क में जरूर मिल जाएगा, लेकिन देखिए लेबल पढ़िए कि प्रोटीन है या नहीं है। नहीं तो इनको मैं कह देती हूँ, अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तब इन पे शिफ्ट करिए, अगर आप वीगन है तब इन पे शिफ्ट करिए, नहीं तो नहीं करिए। नहीं तो आपको इन मिल्क की भी जरूरत नहीं है। अगर आप वीगन ही हैं, ठीक है, बाय चॉइस, तो मैं कह रही हूँ आपको दूध का सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढना चाहिए। आप क्यों पी रहे हो दूध? आप और चीजें खाइए, ठीक है। तो इस तरीके से वीगन के सोर्सेस क्या होगा? सारे प्लांट प्रोटीन, और सोया प्रोटीन लीनेस्ट हो जाएगा। फिर वेजिटेरियन पे आते हैं। वेजिटेरियन मिल्क प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, दूध, दही, पनीर। आप इसमें भी हैं कि हम तो हमारी गाय का दूध पियेंगे। मैं ये बोलती हूँ, आपके जो गाय का या भैंस का दूध है उसमें फैट ज्यादा होता है। अगर आपको वेट लॉस चाहिए तो कैलोरी डेफिसिट करना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट के लिए फैट से अगर पूरी कैलोरीज मिल जाएगी तो आपको प्रोटीन की इतनी मात्रा नहीं मिलेगी। प्रोटीन की प्रॉब्लम है ना, तो कोशिश करिए लो फैट, अंडर 2% फैट वाले मिल्क प्रोडक्ट्स आप यूज करिए ताकि लीनर प्रोटीन आपको मिले।
फिर आ जाते हैं हम नॉन वेजिटेरियंस में। हमारे भी इंडिया में भी नॉन वेजिटेरियन भी बहुत तरह के होते हैं। कोई चिकन खाता है, कोई फिश खाता है। तो चिकन और एग्स, और सॉरी कोई चिकन नहीं खाता है, पहले एग्स पे आते हैं, एगिटेरियन पे। तो एग वाइट से अच्छा कोई प्रोटीन नहीं है नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी, बिकॉज एग वाइट हैज द हाईएस्ट बायोलॉजिकल वैल्यू। जितना प्रोटीन उसका मिलता है पूरा ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। तो एग वाइट इज अ गुड सोर्स। येलो जैसे मैंने पहले भी कहा, आप एक रख सकते हैं दिन में, ज्यादा से ज्यादा 2, क्योंकि वो फैट है। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं है, फैट की प्रॉब्लम है, क्योंकि कैलोरीज आती है फैट से ज्यादा। Okay, because I'm talking about this so much, let me explain. 1 gram of carbohydrate and 1 gram of protein, both will give you 4 calories, whereas 1 gram of fat gives you 9 calories. तो कैलोरीज में डबल होता है। इसलिए अगर आपको वेट लॉस चाहिए, सबसे पहले आप अपने फैट वाली चीजें कम करिए, ताकि मेजर चंक कैलोरीज का डेफिसिट वहां से क्रिएट हो जाए। फिर ये हो जाते हैं हमारे एगिटेरियन। फिर आ जाते हैं हमारे नॉन वेजिटेरियन, चिकन, फिश। ये अच्छे सोर्सेस होता है प्रोटीन के, इनके थोड़े से में भी काफी प्रोटीन होता है। अगर आप 1 इंच क्यूब अगर देखोगे तो उसमें भी 5 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। अगर इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, उसका फैट लेयर हटा देंगे अच्छे से, तो वो भी लीन प्रोटीन बन जाता है। तो ये प्रोटीन के आप खाने हैं, इन पे ध्यान दीजिए। आप हर मील में ये देखिए, राइस इज नॉट द सेंटर, रोटी सेंटर नहीं है। रोटी पे ये इतना फोकस मत करिए कि मैंने तो 4 रोटी खाई या मैंने 2 रोटी खाई। आप मुझे बताइए, आपने प्रोटीन में क्या खाया? दूध खाया, दही खाया, दाल खाई? कितनी खाई? 1 कटोरी दाल, जो कि हो जाती है हाफ अ कप, उससे बेयरली आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है। ठीक है, तो प्लांट प्रोटीन इसलिए इतना अच्छा नहीं होता है, बुरा नहीं होता, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन आपको थोड़ा सा ना मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो आप बिना सप्लीमेंट के लिए थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। नहीं तो हायर करिए कोच जो आपके लिए डिजाइन कर ले। अब हम तो डिजाइन कर सकते हैं, आप शायद ना कर पाए। तो प्रॉपर अच्छा से ये सब डिजाइन करके फिर देखिए आपको प्रोटीन पूरा मिले। प्रोटीन इज द किंग। आई मीन बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से प्रोटीन के सोर्सेज अवेलेबल हैं और कैसे आप प्रोटीन को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। मितुषी, ये सेशन बहुत अमेजिंग था। मैंने ये सेशन बहुत एंजॉय किया आपके साथ, क्योंकि आपने हर एक टर्म को बड़े ही अच्छे से और सिंपली एक्सप्लेन किया है। और आई थिंक आपसे बेटर और भी कोई इस टॉपिक पे डिस्कशन नहीं कर सकता था। यू आर द परफेक्ट गेस्ट फॉर दिस सेशन। एट लास्ट मितुषी, मैं चाहूंगी कि क्या कोई एडवाइस आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगी जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं? आपने जो अपनी जर्नी से सीखा है, आपने जो शुरुआत में गलतियां की और फिर आपने उस पर काम किया, फिर एक टाइम पे जाके आपको जो आपका गोल था फिटनेस का वो आपने अचीव किया, आज आप इतने सारे लोगों की हेल्प कर रही हैं। तो उन सारे एक्सपीरियंस से सीख कर आपने जो भी टिप्स हासिल किए हैं, जो भी मंत्रास हासिल किए हैं, वो आप हमारी ऑडियंस के साथ प्लीज शेयर करिए। बिल्कुल, मैं सबसे पहले आती हूँ, कैलोरी इज द किंग। पहला है कैलोरीज। कैलोरी डेफिसिट करिए, लेकिन एक्सेस नहीं करिए। मैं पूरी कॉन्वर्सेशन में बोल नहीं पाई, कहीं एक्सेस भी नहीं करना है आपको। कैलोरी डेफिसिट नहीं, डेफिसिट एक्सेस नहीं करना है। डेफिसिट इतना ज्यादा मत क्रिएट कर दिए कि आप बीएमआर के भी नीचे आ जाओगे। वो अनहेल्दी हो जाता है। क्या होता है, लोग बड़े जोश में आके बिल्कुल खाना आधा कर देते हैं। वो भी मत करिए, ये भी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देता है, क्योंकि बॉडी अडेप्ट करती है। समझिए, बॉडी हर चीज के साथ अडेप्ट करती है। तो अगर 1500 पे रन कर रहे हो, मैं तो कह रही हूँ कम से कम प्रोटीन पे ध्यान देके कम से कम डेफिसिट क्रिएट करो, ताकि आपकी मेटाबॉलिज्म वहीं के वहीं रहे। नहीं तो आप 1500 से 1000 पे आ जाओगे, आपकी बॉडी में 1000 कैलोरी पे रन करने लग जाएगी, फिर आपको 1000 से भी वेट लॉस नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कंजूसी के साथ वेट लॉस करो, कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करो। तो फर्स्ट है कैलोरी इज द किंग, बिना इसके वेट लॉस नहीं होता है। इसको कोई कह दे कि आपको कैलोरी काउंटिंग की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। माइंडफुली आप खाइए, लेकिन पहले कैलोरी तो काउंट कर लीजिए। आपकी व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज। आपको यही नहीं पता आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप कैसे करोगे? फिर सेकंड चीज आ जाती है, प्रोटीन पे ध्यान दो। 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज मिनिमम। मैं तो कहती हूँ 1.2 1.5 पे भी आओगे, आपका वेट लॉस अच्छा रहेगा। आप अच्छे से भरा पेट रहोगे, भूखे नहीं रहोगे, तो वो जंक की क्रेविंग कम हो जाती है। थर्ड चीज है, वेट ट्रेनिंग करिए। चाहे आप कितना भी कैलोरी डेफिसिट करके वेट लॉस करते हो, यू नेवर लूज ओनली फैट और ओनली मसल, यू लूज बोथ। मसल प्रिजर्व कर लो। वेट ट्रेनिंग करोगे तो मसल बच जाएगी, शायद हो सकता है मसल बिल्ड भी हो जाए। तो वेट ट्रेनिंग करके मसल बना लो, क्योंकि बचा लो, क्योंकि यही मेटाबॉलिकली हेल्दी है।
फोर्थ है, अपने फाइबर इनटेक पे भी ध्यान दो, अच्छा गट रहेगा तो आप अच्छे रहोगे, हेल्दी रहोगे। फिफ्थ है, प्लीज़ सप्लीमेंट्स लीजिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से सप्लीमेंट लीजिए। सप्लीमेंट्स बुरे नहीं होते हैं, जहाँ पे डेफिशिएंसीज हो वहाँ पे ये सप्लीमेंट्स ही हैं जो आपको हेल्दी रखेंगे, नहीं तो डेफिशिएंसीज बिकम डिजीजेस। और चीट मील्स ले सकते हैं 100%, जैसे मैंने ये बोला, या मैं तो इनको चीट तो नहीं बोलूंगी, मैं ये बोलूंगी सोलफुल खाने, मैं चीट नहीं बोलती, नाइस नेम क्योंकि ये आप खाना चाहते हो, ये आपको खुशी देगा, राइट? तो that's वो true. खुशी के लिए हम जब खुश होके खाना खाते हैं तो हमारे नेचुरली स्ट्रेस कम होता है। लेकिन आप डर के डेप्रिवेशन के साथ खाना खाते हो तो वो स्ट्रेस भी बढ़ाता है। तो ये करिए और आई होप दैट हेल्प्स। Thank you so much, Mitushi, for such an insightful session. I Most hope you welcome. had a good time and जो भी Absolutely, I information loved आज it. आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की वो बहुत इंसाइटफुल थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। आई होप आपके टिप्स हमारी ऑडियंस को कहीं ना कहीं जरूर I हेल्प hope. करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें।